So students, now we are going to discuss the types of permanent tissue, right? Now we are going to discuss the types of permanent tissue. Permanent tissue are of two types: simple permanent tissue and the complex permanent tissue. So first part is your simple permanent tissue. Simple permanent tissue में भी हम पहला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है ना. सिंपल परमानेंट टिश्यू. फर्स्ट पार्ट इज योर पैरेन्काइमा. फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पर? पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा का मतलब क्या होगा यहाँ पर? ए फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्मिंग द पैकिंग टिश्यू. तो इसमें क्या होंगी? फ्यू लेयर्स होंगी सेल्स की, जो कि किसके लिए है? वो पैकिंग के लिए है, ठीक है ना. फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्मिंग द पैकिंग टिश्यू, दैट इज द पैरेन्काइमा, राइट. So this is the first part we are discussing, simple permanent tissue. They consist of unspecialized cells with thin cell walls, right? So they are having a unspecialized cells with thin cell walls. फिर they are living cells, they are live cells, right? So these are the properties of these parenchyma. They are loosely packed, right? I will show you in the diagram, right? They are loosely packed. They have large spaces between the cells, so they are having a large spaces, and those spaces are known as the intercellular spaces. What we call them the intercellular spaces. This tissue provide support to the plants and also stores food. So this is one of the important point. They have it is written here that this tissue, what it will provide support to the plants and it also stores the food. Clear? Now there are some specific terms in the parenchyma. In some situations it contains chlorophyll, ठीक है. कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. एंड परफॉर्म्स photosynthesis. They will do the photosynthesis and then it is called chlorenchyma, right? क्लियर हुआ यहाँ पर कि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. और क्या करेगा वो? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का मतलब सिंथेसिस ऑफ फूड, राइट? सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस. क्लियर? So that is known as chlorenchyma. Chlorenchyma समझ में आया आपको? क्लोरोफिल से ही वर्ड है यहाँ पर, chlorenchyma. क्लियर? फिर इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट. इन एयर कैविटीज स्पेसेस, कैविटी फॉर स्पेस, दे आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा टू गिव्स बॉयंसी. बॉयंसी का मतलब होता है उछाल, ठीक? टू गिव बॉयंसी टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो तैरने लगते हैं, ठीक है? तैरते हैं वो पानी में. सच ए पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा. वाई दे आर गिविंग द नेम एरेन्काइमा? बिकॉज एयर इज प्रेजेंट, राइट? एयर इज प्रेजेंट देयर, सो दैट इज द वर्ड इज एरेन्काइमा. क्लियर? सो पैरेन्काइमा of the stems and roots also store nutrients and water. So these are the properties of parenchyma, right? parenchyma की ये सारी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी. अब इसका एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है? parenchyma का डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको. ये है, ठीक है? ये डायग्राम. इसमें यू विल सी इट हेयर. इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेस भी है, इंटरसेलुलर स्पेस भी है. तो इसका मतलब कैसी है? ये लूजली पैक्ड है. कैसी है? ये लूजली पैक्ड है, ठीक है? दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन. एक पार्ट ये रहा, ठीक है? एक पार्ट ये रहा. दूसरा ये देखिए, ये रहा. दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. वो पहला कौन सा था? ये वाला ट्रांसफर सेक्शन, टीएस. दिस इज द टीएस पार्ट, ट्रांसफर सेक्शन. दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. यू विल सी इट, ठीक है? ये देखिए, वैक्यूल इज देयर, सेल वॉल इज देयर, न्यूक्लियस वॉल थिकनिंग. क्लियर? तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा? पहले वाले पार्ट में पैरेन्काइमा, ठीक है ना? पैरेन्काइमा के बारे में हमने पढ़ा. तो पैरेन्काइमा क्या होगा यहाँ पर? ए फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्मिंग द पैकिंग टिश्यू, राइट? इट कंसिस्ट ऑफ unspecialized cells with
थिन सेल वॉल्स, राइट। सेल वॉल कैसी होगी, वो थिन सेल वॉल होगी, राइट। जो सेल वॉल ये वाली है, ठीक है, ये सेल वॉल है, ये वाली कैसी है, ये थिन है। दे आर लाइव सेल्स, कैसी हैं, ये लिविंग सेल्स हैं। दे आर लूजली पैक्ड, अभी हमने डायग्राम में देखा था कैसी है, वो लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड होंगी तो तभी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस वहां पर प्रेजेंट होगा। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द प्लांट, क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। एंड ऑल्सो स्टोर्स द फूड, और फूड को वो स्टोर कर रही है। क्लियर। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स द फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। तो उसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा, क्लोरेनकाइमा, बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट देयर। नाउ देयर आर सम एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, दे आर हैविंग लार्ज एयर कैविटीज एंड द, क्या लिखा है यहाँ पर, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा टू गिव buoyancy to the plants to help them float. Such a parenchyma type is called the erenchyma. Air present erenchyma, chlorophyll present chlorenchyma. Clear? चलिए, parenchyma of stems and roots also store nutrients and water. तो ये हमने पहला पार्ट इसमें कवर कर लिया। क्लियर। चलिए फिर दूसरा आ जाइए, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है यहाँ पर कॉलेनकाइमा, ठीक है। दूसरा कौन सा है यहाँ पर, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा है, इट अलाउज बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या, जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया विद, ठीक है, लीव्स हो गया, विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये विदाउट ब्रेकिंग है, ठीक है। इट अलाउज बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीफ, स्टेम। आप देखते हो जब हवा चलती है तो पेड़ लहराते हैं, ठीक है ना, पेड़ में बहुत मूवमेंट होता है, लेकिन वो बेंडिंग नहीं, मतलब उसमें क्या होता है, टूटते नहीं हैं। हालांकि जब बहुत तेज आंधी तूफान आती है, लेकिन जब तो वो टूट जाते हैं उनकी स्टेम्स वगैरह, लेकिन अगर नॉर्मल हवा चल रही होती है वो क्या होते हैं, वो हिलते रहते हैं, है ना, हिलते रहते हैं पार्ट्स। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स, और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉलेनकाइमा, इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। क्लियर। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, लिविंग उसमें भी थी पैरेन्काइमा में, इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो पढ़ा था, ठीक है। जो सेल्स होंगी इस टिश्यू कैसी होंगी, वो लिविंग होंगी, इलोंगेटेड होंगी, ठीक है, इलोंगेटेड होंगी, और दे आर इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर्स, ठीक है। कैसी होंगी वो, इरेगुलर थिकेंड होंगी, ठीक है ना, थिकेंड होगी कहाँ से, कॉर्नर्स से। क्लियर। देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा यहाँ पर, बहुत कम हमें देखने को मिलेगा, किसमें, कॉलेनकाइमा में। तो कॉलेनकाइमा जो पहले वाला था पैरेन्काइमा, उसमें क्या था, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा था। क्लियर। So this is the second part, that is a collenchyma. I will show you the diagram of the collenchyma, ठीक, collenchyma का डायग्राम दिखा देता हूँ। This is the diagram of the collenchyma. This is the diagram, ठीक है, this is the diagram of this collenchyma, right? This is the transfer section. This is the transfer section of this collenchyma part. Yes, collenchyma part, right? You will see the intercellular space, right? Intercellular space, but they are not loosely packed. वैक्यूल इज प्रेजेंट देयर, क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट, राइट। फिर मिडिल लैमेला, द वॉल होगी उसके अंदर मिडिल लैमेला, देन द न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन, राइट, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा। फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप देख सकते हैं ये, एंड ये होगा प्राइमरी सेल वॉल, दे आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स, राइट। जो प्राइमरी वॉल होगी वो सेल वॉल वो थिक होगी कॉर्नर से। फिर क्लोरोप्लास्ट ही प्रेजेंट है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग द थर्ड पार्ट, दैट इज योर स्क्लेरेनकाइमा, ठीक। थोड़ा स्पेलिंग, थोड़ा स्पेल करने में आपको दिक्कत होगी तो वर्ड्स को ब्रेक कर लेना, ठीक है, जैसे स्क्लेरेन और फिर काइमा, ठीक है, पहले स्क्लेरेन फिर काइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इट इज द टिश्यू विच
मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो ये वो टिश्यू है जो प्लांट को कठोर बनाएगा, ठीक है, कठोर बनाने में मदद करेगा। तो कहाँ प्रेजेंट है वो, जो हस्क होता है कोकोनट का वहाँ प्रेजेंट होगा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा वो, बोलो, हस्क ऑफ कोकोनट। फिर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, कैसी होंगी ये, डेड होंगी। इससे पहले पैरेन्काइमा में और कॉलेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा कैसी थी, लिविंग सेल्स थी, कैसी थी, लिविंग सेल्स, ठीक है। फिर दे आर लॉन्ग एंड नैरो, कैसी हैं ये, लॉन्ग है, नैरो है। एज द वॉल्स आर थिकेंड, वॉल्स थिकेंड है, थिक है, ड्यू टू लिग्निन, इंपॉर्टेंट वर्ड है लिग्निन, राइट। कैसी हैं, लॉन्ग हैं और नैरो हैं। एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। अब लिग्निन क्या है, लिग्निन इट इज ए केमिकल विच एक्ट एज ए सीमेंट एंड हार्डन्स देम, एक ऐसा केमिकल है जो कि सीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है और उनको हार्ड बनाने में मदद कर रहा है। क्लियर। फिर दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, वो इतनी थिक होगी कि वहां पर इंटरनल स्पेस जो होगा बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है। सो देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। क्लियर। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम्स, कहाँ प्रेजेंट होगी, स्टेम्स में प्रेजेंट होगी, अराउंड द वस्कुलर बंडल्स, ठीक है, स्टेम्स के वस्कुलर बंडल्स में। इन द वीन्स ऑफ लीव्स, लीव्स का जो वीन्स वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होंगी। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, कहाँ प्रेजेंट होंगी, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स में होंगी और नट्स में प्रेजेंट होंगी। what it will provide strength to the plants, this is the role, ठीक है, this is the role of this sclerenchyma। तो sclerenchyma में क्या पढ़ा हमने, कैसी है ये, इट इज द टिश्यू विच मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, क्या बना रही है, हार्ड और स्टिफ बना रही है। कहाँ प्रेजेंट है वो, हस्क ऑफ कोकोनट प्रेजेंट है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, कैसी हैं ये, डेड है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन, राइट। फिर लिग्निन क्या, एक ऐसा केमिकल है, ठीक है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि उसको हार्ड बना रहा है, कठोर बना रहा है, ठीक है ना, हार्ड टफ बना रहा है सीमेंट की तरह। दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस, ठीक है, इस इंटरनल स्पेस उसमें नहीं होगा इनसाइड द वॉल। फिर दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम्स, कहाँ प्रेजेंट होगी, स्टेम्स में प्रेजेंट होंगी, अराउंड द वस्कुलर बंडल्स, इन द वीन्स ऑफ द लीव्स एंड in the hard covering of seeds and nuts. And what is their role, it provide strength to the plants, right। क्या provide करेंगे, ये strength provide करेंगे। फिर एपिडर्मिस, राइट, एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस क्या है, तो एपिडर्मिस का मतलब हुआ यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना। एपिडर्मिस जब हमने अभी, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था स्टेम का, तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी वहाँ पर, एपिडर्मिस थी। कौन सी थी वो, एपिडर्मिस थी, ठीक है, एपिडर्मिस थी जो आउटर मोस्ट लेयर थी। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज एपिडर्मिस, जो बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो क्या थी, वो एपिडर्मिस थी। एपिडर्मिस इज यूजली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एपिडर्मिस किसका बना हुआ, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ। क्लियर। फिर इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं, शुष्क जगह पर रहते हैं, ठीक है। ड्राई हैबिटेट जैसे मान लो डेजर्ट का एरिया होगा, द एपिडर्मिस में भी थिकर, वो वहाँ पर एपिडर्मिस कैसी होगी, थिक होगी, ठीक है, थिक होगी। सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, तो वहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए ताकि वाटर लॉस ना हो। अगर वाटर लॉस ज़्यादा हो गया तो वो प्लांट्स होंगे वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक्सट्रीम हीट से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर द एंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्म, जो एंटायर सरफेस होगा प्लांट पर उसमें बाहरी कवरिंग होगी किसकी, आउटर कवरिंग की होगी एपिडर्मिस की। इट प्रोटेक्ट्स
ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। फिर एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। तो एपिडर्मल सेल्स जो कि एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट जैसे लीव्स हो, एरियल पार्ट्स का मतलब लीव्स है उसमें, ठीक, तो वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, वो सिक्रीट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, ठीक है। वो कैसे होंगे, वो वैक्सी होंगे, ठीक है। वैक्सी जैसे आप किसी लीफ को छूना तो बाहर से कैसी लगेगी, वो वैक्सी लगेगी, स्लिपरी सी लगेगी, ठीक है, स्लिपरी सी होगी। इट एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, वो किससे मदद करेगी, वो इट एड्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए, वाटर लॉस से बचाने के लिए, एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई, ठीक है। और पैरासिटिक फंजाई उसमें एंटर ना कर सके, क्योंकि फंजाई एंटर करेगी तो उससे को नुकसान होगा, ठीक है। सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म्स ए कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो इसमें मेजर रोल क्या, प्रोटेक्टिव रोल है, ठीक है, प्रोटेक्टिव रोल है। इट हैज़ मेजर रोल, इट हैज़ ए, since it has a protective role to play, cells of epidermal tissue forms a continuous layer without intercellular space, right? Most epidermal cells are relatively flat, बहुत सारी कैसी होती हैं, वो फ्लैट हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, फ्लैट हमें देखने को मिलती है। फिर उसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें, देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, जो आउटर वॉल होगी और जो साइड वॉल्स होगी वो थिकर होगी इनर वॉल के मुकाबले। तो ये टॉपिक हमने क्या पढ़ा अभी तक यहाँ पर, एपिडर्मिस, ठीक है ना। एपिडर्मिस के बारे में हमने देखा, ठीक है, एपिडर्मिस के बारे में हमने देखा कि भाई क्या उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कहाँ प्रेजेंट होगा वो। इससे पहले हमने हमारे 3 टॉपिक्स के बारे में समझा, ठीक है ना। कौन कौन से हमने पढ़ाए थे यहाँ पर अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। ये हमने करे यहाँ पर परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में भी हमने कौन से पढ़े, सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट। सिंपल परमानेंट टिश्यू वाला टॉपिक हमने पढ़ा, हमने जाना पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा अभी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नाउ यू कैन इजीली कंपेयर ऑल दीज 3। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। आप क्या करोगे, आप इसमें डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, आपका ये होमवर्क भी है और ये आपको करना है कि भाई पैरेन्काइमा के पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोलेनकाइमा, देन कोलेनकाइमा हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएटेड टू स्क्लेरेन्काइमा, देन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, राइट। तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट ऑल दीज 3 पार्ट्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर पैरेन्काइमा में भी 2 अलग स्पेशलाइज्ड वो थे, क्लोरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में कंफ्यूज मत होना। क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट है। कोलेनकाइमा ये दूसरा पार्ट है इसका, ठीक है, सिमिलर से लगते हैं। तो पैरेन्काइमा में भी 2 स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी थी, एक थी क्लोरेन्काइमा, ठीक है, क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट होगी, और दूसरा कौन सा था, एरेन्काइमा। क्लियर, चलिए अब इसको रिवाइज कर लेना। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज योर जाइलम एंड द फ्लोएम।